गोंडा के मनकापुर तहसील के नगर क्षेत्र में तैनात राजस्व अमीन पर बड़े पैमाने पर घुसखोरी और तानाशाही करने का आरोप लगा है। मनकापुर नगर में एक राजस्व संग्रह अमीन हैं उमा शंकर दुबे। इनकी तानाशाही और भ्रष्टाचार से पूरा क्षेत्र आतंकित है। ये आरोप मनकापुर के ही रहने वाले गिरजेश कसौधन ने लगाए हैं। जिलाधिकारी गोंडा को संबोधित शिकायती पत्र में साफ तौर पर पीड़ित का आरोप है कि अपनी धमक दिखाते हुए मनकापुर में तैनात अमीन उमा शंकर दुबे बकायेदारों से राजस्व की वसूली के साथ साथ अवैध वसूली भी करते हैं और वसूली न देने पर व्यापारी वर्ग के साथ गाली गलौज करते हैं, जिसको लेकर बीते दिनों मनकापुर क्षेत्र के कुल 111 लोगों ने उप जिलाधिकारी मनकापुर को हस्ताक्षरित शिकायती पत्र दिया था, जिसके बाद भी अमीन उमा शंकर पर कोई बड़ी कार्यवाही देखने को नहीं मिली। पीड़ित का आरोप है कि बीते कई दिनों पहले अमीन उमा शंकर का कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह अपने मुंशी को रिश्वत दिलवाने की बात कर रहा था। जब तक यार नोटरी वाला देवो तब वो है तो बाजा रहा हूँ। हाँ जब सिलेंडर ना होए गरिया मैं तो नोटिया आ गए फोन की हन ना। हाँ नोटू लेके आओ मिलो तो थोड़ी तो कागज पे आओ दे दी हम। हाँ तो कागज हमारे उन्हें दे दिन जाए क्या मनकापुर गाँव जो माली है शीतलक। हाँ तो उनका कुछ खर्चा पानी जब बने हुए तक आपको कहानी बचेगा तो वैसे दे दी मैं। हाँ तो उनसे दे दो खर्चा पानी उनका हक भगो कुछ यहाँ तक। अरे तो दे दे और का तो आप हमारे आपस जाई नहीं बाहर जाता जहाँ काम होता है हक का पैसा पड़ा जाए कि भैया आप हक ले हो। अरे वो जो हम थोड़े तेज ना है गड़बड़ा और फिर माली हुआ तो उनका हक तो पहले बनता है उनका तो आते दियो कुछ 1 रुपया उनका ना है तो नहीं देखा तो कागज इनका जाए थे इनका 500 रुपया दे दियो कम से कम। इस शिकायत ना नहीं दियो है। हाँ इस शिकायत ना मिलेगी नहीं दियो है नहीं कागज दे दे चले लियो फोटो कॉपी दे दे दिया जैसे। मेरा नाम गिरजेश कसौधन है, मैं मनकापुर का रहने वाला हूँ। मनकापुर नगर में एक राजस्व संग्रह अमीन हैं उमा शंकर दुबे। इनकी तानाशाही और भ्रष्टाचार से पूरा क्षेत्र आतंकित है। रिश्वतखोरी करना, बकायेदारों को अनावश्यक रूप से गंदी गंदी गालियाँ देना, बुलेट से चलते हैं, दुकान के सामने बुलेट खर्च के ये महिलाओं को भी नहीं बख्शते हैं। इनके खिलाफ तमाम शिकायत पत्र दिए जा चुके हैं। 1 साल हो गए लगभग, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इनके रिश्वत मांगते हुए ऑडियो भी वायरल हुए हैं, वीडियो भी वायरल हुआ है। अब तक हमारा व्यापारी बकायेदार है, बदमाश और झगड़ालू नहीं है। कुछ समय की मांग है, परिस्थितियाँ विषम हैं, व्यापार में मंदी है, इसलिए वो पैसा नहीं जमा कर पा रहा है, तो उसकी आरसी इशू हो जा रही है और उसी आरसी वसूली के आड़ में अपनी निजी वसूली करते हैं। महिलाओं से हज़ारों रुपए लेके रसीद न देना, अपने मुंशी के माध्यम से रिश्वतखोरी कराना। इतना लोग इनसे त्रस्त हो गए, एप्लीकेशन देते देते कार्रवाई न होने की दशा में अदालत की शरण में उनको जाना पड़ा। कई मामले इनके यहाँ दर्ज हैं गोंडा निचली अदालत में, हाई कोर्ट में भी इनके खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला चल रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को अपनी एप्लीकेशन देने के बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे जनता का रोष सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से वसूली करते हैं ये पैसा ले लेते हैं, रसीद नहीं देते हैं, धमकी देते हैं कि तुम्हें बंद कर देंगे, 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए। एक आदमी से इन्होंने 1 लाख रुपए ले लिया, उसकी रसीद नहीं दिया, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है। एक महिला से इन्होंने 29,500 रुपये ले लिया, रसीद नहीं दिया। एक महिला से इन्होंने 25,000 रुपये ले लिया, रसीद नहीं दिया। इसकी सारी शिकायतें माननीय जिलाधिकारी महोदया के यहाँ 1 साल पहले भी की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो इससे त्रस्त होकर जनता आतंकित है और वो सरकार के प्रति उनका गुस्सा बहुत है। तो ये जो बकाया है ये राजस्व में जमा करते हैं या खुद के पास वाली? नहीं, इसका 10-5% राजस्व में लेते हैं, बाकी 80% अपने खर्चे में रखते हैं। ये बुलेट से चलते हैं, गोंडा से अप डाउन करते हैं, 4-4 मुंशी रखे हैं, 3-3 इनके सहयोगी चलते हैं। इतना खर्चा इनकी तनख्वाह से तो आएगा नहीं। एक ऑडियो जो आपने सुनाया जिसमें माली को कुछ पैसे देने की बात, ये इनका क्या मामला है? ये इनका मुंशी है और ये खुद पैसा जिससे नहीं ले पाते हैं, नहीं कह पाते हैं, फिर ये अपने मुंशी को कहते हैं कि वो जात का माली है और उसको दीजिए, उसका हक बनता है। क्या कुछ बात हो रही थी उसमें? किन के बीच में बात हो रही थी? वो एक बकायेदार है, वो इनका पीड़ित है, इसको इन्होंने पीड़ित करके रखा है। क्या नाम है उनका? के पटवा। के पटवा नाम है। ये उनसे बात कर रहे हैं और अपना पैसा नहीं मांग पा रहे हैं, तो अपने मुंशी के माध्यम से पैसा चपरासी के माध्यम से लेते हैं। आज शिकायत में आपने क्या क्या कुछ लिखा? इस शिकायत में हमने यही लिखा है माननीय जिलाधिकारी महोदय को कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना एप्लीकेशन देने के बावजूद 111 संभ्रांत व्यक्तियों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिया है। दिखाइए। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 111 लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन हैं और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब पूरा गोंडा जनपद का तो हस्ताक्षर हो नहीं सकता।
तो आज आप यहाँ पर शिकायत पत्र आज हम शिकायत पत्र देने आए थे, लेकिन माननीय डीएम महोदया हम टाइम से नहीं पहुँचे, वो उठ चुकी थी। तो अभी इनके ऑफिस में, माननीय महोदय के ऑफिस में हम दे देंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर कार्रवाई यहाँ से समुचित नहीं होती है तो फिर हमें मजबूरन ऊपर धरने पे लखनऊ में बैठना पड़ेगा।